बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं कि क्या कहता है। इफ़ द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड आर ए बी सी शो दैट द एंगल्स बिटवीन द फोर डायगोनल्स आर गिवन बाय। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेललोपाइप्ड होता क्या है। ठीक है, पैरेललोपाइप्ड एक रेक्टेंगल का डब्बा होता है। तो उसकी शक्ल कैसी होती है वो हम बनाते हैं इधर। इस तरह आपने ये दो रेक्टेंगल्स बना लेनी है। फिर आपने इन दो कोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, और इन दो कोनों को आपस में मिला देना है। इन दो कोनों को आपस में मिला दें और इन दो कोनों को आपस में जब मिला दें तो एक डब्बा जो बन जाता है, ये जो डब्बा होता है इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है अगर इसको हम मान लें, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम अगर मान लें ये क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, ये क्या कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। और इसको मान लेते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस को अगर आगे बढ़ा दें इसको हम मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसको चलें इसको मैं इस तरह एरो बना देता हूँ, जेड एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और दिस इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और दिस इज़ अलोंग जेड एक्सिस। ये सारे मैंने क्या किए, इस डब्बे को मैंने इस एक्स यानी कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग मैंने रख दिया है। ठीक है, तो वो पूछ क्या रहा है कि हमने क्या करना है, कि उसने पूछा है कि आपने डायगोनल जो उसके 4 डायगोनल्स होंगे उस डब्बे के, आपने उनके दरमियान एंगल फाइंड करने हैं। उन 4 यानी कि 4 डायगोनल का क्या मतलब है, एक कोने से जो लाइन निकल के दूसरे कोने तक जाती है उसको डायगोनल कहते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं ये वाला जो कोना है ये ओ है और इसके सामने वाला ऊपर जो कोना है वो ओ डैश है। ठीक है, इसको सपोज करते हैं ये एक्स वाला जो कोना है इसको ए कह लेते हैं। इसके सामने वाला जो पार जो कोना होगा उसको हम ए डैश कह लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो नीचे होगा उसके सामने वाला ऊपर होगा कहीं। उसके बाद इसको अगर हम सी कह लें, तो इसके सामने वाला नीचे जो कोना होगा इसको हम सी डैश कह लेते हैं। ठीक है, और इसको हम बी कह लें। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो होगा उसको हम ए कहेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर जो कोना होगा उसको हम बी का नाम दे देते हैं, और जेड एक्सिस के ऊपर जो कोना होगा उसको हम सी का नाम दे देते हैं, और उनके सामने वाले जो होंगे उनको डैश डैश का नाम दे देते हैं। यानी कि इसके सामने बी वाले के सामने वाला कोना ये बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं बी डैश का। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने मालूम करना है कि जो डायगोनल है, डायगोनल का मतलब है एक कोने से लाइन निकल के जो दूसरे कोने तक जाती है उस लाइन के टुकड़े को या लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कि वो किसी पैरेललोपाइप्ड का डायगोनल है। ठीक है, यानी कि इसका डायगोनल क्या होगा, ए से लेकर ए डैश का ये एक डायगोनल होगा, सी से लेकर सी डैश यानी कि सी से लेकर सी डैश तक एक डायगोनल होगा, बी से लेकर बी डैश तक एक डायगोनल होगा, और ओ से लेकर ओ डैश तक एक डायगोनल होगा। इसका मतलब ये हुआ हमने इन चारों के दरमियान एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल अगर इन चारों के दरमियान वही होंगे जो एंगल इनके डायरेक्शन वेक्टर्स के दरमियान होंगे, यानी कि इनके अलांग हम इन चारों के अलांग पहले इन चारों को बना लेते हैं। ए से लेकर ए डैश तक एक डायगोनल होगा ये वाला। ठीक है, आपने ये बनाने नहीं है, मैंने आपको ये जो है ना एक ट्यूटोरियल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है डायगोनल का। तो सी डैश से लेकर सी तक हम एक और डायगोनल बना लेते हैं ये, और ओ से लेकर ओ डैश तक डायगोनल बनाते हैं ये। ठीक है, और बी से लेकर बी डैश तक जो डायगोनल होगा वो ये होगा। हमने इन चारों डायगोनल के दरमियान एंगल फाइंड करने हैं, वो एंगल क्या होते हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस ए को हम नाम दे देते हैं ये ए है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका जो वर्टेक्स होगा यानी कि ये जो कोना है ये एक वर्टेक्स है, तो इसका जो पॉइंट होगा उसको हम किस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू होती है, उसको हम ए का नाम दे देते हैं, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि आपने इसके जो कोने होंगे ए बी सी लेने हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वहाँ पे जेड की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। और
आप मुझे बताएं सी जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जेड एक्सिस के ऊपर एक्स की भी वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई की भी वैल्यू ज़ीरो होती है। वहाँ पर सी हम नाम दे देते हैं कि वो जेड की वैल्यू होगी कहीं, क्योंकि वो जेड एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ, और जो बी के ऊपर पड़ा हुआ है वहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, और बी यानी कि वाई की वैल्यू कोई बी होगी, और जेड की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। ठीक हो गया। अब देखो ये जो नीचे वाला सी डैश है ये किस प्लेन पे पड़ा हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस पे एक्स की वैल्यू भी होगी, वाई की वैल्यू भी होगी, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पे पड़ा हुआ है तो जेड की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होगी। अच्छा, ये वाला जो ए डैश है ये किस प्लेन पे पड़ा हुआ है, ये वाई जेड प्लेन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ए डैश जो पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इस यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी और बी की यानी कि वाई की वैल्यू भी होगी, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन पे पड़ा हुआ है तो जेड की वैल्यू भी कोई होगी। ठीक हो गया। ओ डैश जो है ये ना इस प्लेन पे पड़ा है, ना इस प्लेन पे पड़ा है, ना इस प्लेन पे पड़ा है। ठीक है, ये जो ओ डैश है ये मतलब ये है कि स्पेस में पड़ा हुआ है, प्लेन से ऊपर चला गया, तो प्लेन से ऊपर चला गया तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू भी होगी कोई ना कोई, जेड की वाई की वैल्यू भी होगी कोई ना कोई, जेड की वैल्यू भी कोई ना कोई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा ये वाला जो है ये जो बी पॉइंट है ये जेड और एक्स के प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो हम इसको लिख लेते हैं ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बी की वैल्यू ज़ीरो होगी और जेड की वैल्यू सी होगी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ओ एक पॉइंट रह गया, कौन सा पॉइंट, ओ पॉइंट रह गया, ओ ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, तो ओरिजिन पे सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो होती हैं। ठीक है। अब ये हमें सारे वर्टिसेस पता चल गए हैं, वर्टिसेस मतलब कोने पता चल गए हैं, लेकिन उसने बोला हुआ है कि एजेस जो होती हैं ना, इफ़ द एजेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आर ए बी सी, एजेस का मतलब है किनारे, यानी कि एजेस का मतलब है ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये किनारा है, ये यहाँ तक ये किनारा है, वर्टिसेस का मतलब है कोने। ठीक है, ये कोने, तो ये सारे हमने बना लिए हैं, ये सारे पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोपाइड आर। हमने जो ये कोनों को नाम दिए हैं, सारे कोनों को आपने लिख देना इधर कि उसके पैरेललोपाइड्स के जो वर्टिसेस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, ओ डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश। अब देखो ना इधर 0 0 0 है, तो जो ओ डैश होगा उसमें लिखा होगा 0 का अपोजिट ए बी सी। अब देखो इधर ए है, ए 0 0 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सारे आपने उठा के इधर लिख देने हैं। अगर जल्दी जल्दी लिखने हैं, अपने याद रखने हैं, तो आपने क्या करना है, अगर इधर ए 0 0 लिखा हुआ है तो अगले ए डैश में इधर 0 लिख देंगे, इन दो ज़ीरो की जगह हम लिख देंगे बी सी, यानी जहाँ पर मिसिंग है। अब देखो इधर क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है ना, ए इधर लिख दिया है, बी इधर पहले से लिखा हुआ था, इधर हमने ज़ीरो कर दिया है, सी इधर लिखा हुआ है, सी इधर नहीं है सॉरी, इधर ज़ीरो है। ठीक है, बी की वैल्यू ज़ीरो है, इधर ये लिखा हुआ है ए बी जो है 0 बी 0। तो सारे कोने आपने लिख देने हैं। फिर आपने, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन को साइन फाइंड करने हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो डायगोनल हैं इनके डायरेक्ट तो हम इनके दरमियान एंगल तो नहीं फाइंड कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबसे पहले इन सारे डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं या डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करने हैं। वो डायरेक्शन वेक्टर जो होंगे उनके दरमियान जो एंगल होगा वही इन डायगोनल्स के दरमियान एंगल होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डायगोनल ओ डैश, क्योंकि ये डायगोनल ओ डैश, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वह कैसे हम निकालेंगे, ये ओ डैश में से ओ वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, यानी कि ए माइनस ज़ीरो करें तो ए ही आएगा, और बी माइनस ज़ीरो करें तो बी ही आएगा। ठीक है, सी माइनस ज़ीरो करें तो सी ही आएगा। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर D1 उसको नाम दे देते हैं, वो ये है। उसके बाद द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डायगोनल ए डैश, ए से लेके ए डैश तक ये जो डायगोनल है तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो क्या होगा। ठीक है, D2। तो ए डैश में से ए वाला माइनस कर देंगे, 0 माइनस ए करें तो माइनस ए ही आएगा। ठीक है, बी माइनस ज़ीरो करेंगे तो बी आएगा, सी माइनस ज़ीरो करेंगे तो सी आएगा। तो ये है इसका डायरेक्शन वेक्टर ए डैश का। इसी तरह दूसरे चारों का, दूसरे दो जो रह गए हैं, ये वाले दो रह गए, इनका भी हम लिख लेते हैं। बी डैश का डायरेक्शन वेक्टर ये होगा, सी डैश का डायरेक्शन वेक्टर ये होगा। अब हमें पता है कि
अगर हमने इन डायगोनल के दरमियान एंगल फाइंड करने हैं तो वही एंगल अगर इन डायरेक्शन वेक्टर के दरमियान फाइंड करें तो वही एंगल इनके भी होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करने हैं तो वही एंगल हम मान लेंगे कि वो उसी डायगोनल्स के एंगल हैं जो चारों के चारों डायगोनल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, यानी कि कॉस थीटा अगर दो लाइनों के दरमियान एंगल है, यानी कि दो लाइनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, L1 L2, ठीक है, प्लस M1 M2, ठीक है, प्लस N1 और N2 के बराबर होता है, ठीक है। और L1 किसके बराबर होता है, पहला डायरेक्शन यानी कि सिर्फ L किसके बराबर होता है, A डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, इसके बराबर होता है। M किसके बराबर होता है, B डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट इसके बराबर होता है, ठीक है। और N किसके बराबर होता है, N इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, इसका मतलब है L M N इसके बराबर होते हैं। तो इनके वैल्यूज़ इधर लगाएं तो हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये यानी कि ये डायरेक्शन को साइन है ना, तो ये L1 L2 ये सारे क्या है, डायरेक्शन को साइंस हैं। तो डायरेक्शन को साइंस हम इसके निकाल लेते हैं पहले। तो डायरेक्शन को साइन इन फार्मूले से निकालेंगे, ये वाले फार्मूला L M N। तो डायरेक्शन को साइन हम पहले इसके निकालते हैं डायगोनल ओ ओ डैश के, ठीक है। तो वो किस तरह निकालेंगे, हम नीचे लिखेंगे द डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ ओ डैश आर, ठीक है, डायगोनल ओ ओ डैश आर। ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, यानी कि ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यही होगा ना। एक ये डायरेक्शन को साइन है, दूसरा क्या होगा, बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसके बराबर होगा। तीसरा डायगोनल किसके बराबर होगा, सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो उसके बाद बाकी जो डायगोनल डायरेक्शन को साइंस वो भी इसी तरह आ जाएंगे, यानी कि माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो सेम वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो उनको हम इसी तरह लिख लेते हैं। इस तरह ये सारे हम जो डायरेक्शन को साइंस है वो हम लिख लेंगे। अब हमें पता है हमने क्या फाइंड करना है, इनके दरमियान एंगल, यानी कि ये जो ये डायगोनल ओ ओ डैश है, ये ए डैश है, बी बी डैश है, सी सी डैश है, इनके दरमियान हमने एंगल को प्रूव करना है कि इनके दरमियान जो एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो इस आर्क कॉज प्लस माइनस ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर प्लस माइनस सी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसके बराबर आता है कि जो फोर डायगोनल के दरमियान एंगल होते हैं। तो इनको हम कैसे प्रूव करेंगे, अब हमें पता है कि ये जो एंगल होता है दो लाइंस के दरमियान एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, दो जो डायरेक्शन को साइन होते हैं उनका जो है प्रोडक्ट होता है, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 और N2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पहले दो यानी कि ए डैश और इन दो डायगोनल के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, हम लिखेंगे स्टार बना के हमने लिखना है एंगल बिटवीन ए डैश और बी डैश। इन दो के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो हम इसको नाम दे देते हैं कॉज अल्फ़ा, ठीक है। L1 L2 है ना, तो L1 क्या है, यानी कि ए डैश और बी डैश, इनके दरमियान ये क्या होगा L1 L2, ये L1 है ये L2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नीचे वालों को तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। प्लस लिखेंगे इन दो को, यानी कि ये M1 है ये M2 है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी आएगा, माइनस बी का स्क्वायर आएगा ऊपर, माइनस बी का स्क्वायर नीचे वही चीज़ आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। प्लस लिखेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सी स्क्वायर आएगा और नीचे वही चीज़ आएगी, यानी कि ऊपर सी स्क्वायर नीचे वही चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगी। अब नीचे देखें एलसीएम सेम आएगा इसी तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा इधर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ले लेंगे, कॉज इनवर्स और इधर लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो एक यानी कि दो डायगोनल के दरमियान एंगल ये आता है। उसने बोला है कि चारों के चारों डायगोनल के दरमियान एंगल आपने मालूम करना है कि वो कॉज इनवर्स प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी के बराबर ही आता है। तो हमने एक यानी कि दो डायगोनल के दरमियान फाइंड कर लिया, हमने चारों डायगोनल के दरमियान बारी बारी फाइंड करना है। अब हम एंगल फाइंड करेंगे बी बी डैश और सी सी डैश के दरमियान, एंगल बिटवीन बी बी डैश एंड सी डैश, उसको हम नाम दे देते हैं कॉज ऑफ बीटा। तो फिर वही काम करेंगे L1 L2 का। अब बी और बी बी डैश और सी डैश वाले को देखना है हमने, ये बी बी डैश है, ये सी डैश है। हम L1 मल्टीप्लाई L2 करना है, तो इनका करेंगे तो ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे M1 M2 करना हमने, ये M1 है सारा और ये M2 है, तो माइनस बी और बी का स्क्वेयर करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। प्लस लिखेंगे तो तीसरी का माइनस सी स्क्वेयर आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू लिख देंगे। हमारे पास एलसीएम आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के, तो इधर ऊपर बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बचेगा। तो दोनों तरफ कॉज इनवर्स ले लेंगे तो इधर बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ इनवर्स हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और ये चीज़ हमारे पास आएगी दूसरे दो डायगोनल के दरमियान एंगल आएगा, ठीक है। तो दूसरे दो डायगोनल के दरमियान एंगल ये आता है। तो दो एंगल हमने निकाल लिए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये क्या बचा है, सी डैश और पहले वाला यानी कि ओ डैश, इनके दरमियान अभी रहता है सी डैश और पहले वाला ओ डैश, इसके दरमियान एंगल रहता है। तो उसको हम उसको फाइंड करते हैं, उनके दरमियान एंगल फाइंड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। जब मल्टीप्लाई करेंगे L1 L2 को, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो हमारे पास गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गैमा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो देखें ये तीन एंगल हमने निकाल लिए हैं, उसने बोला था चारों एंगल निकालने हैं। तो चौथा हमारा कौन सा रह गया, हमारा चौथा एंगल रह गया है ए डैश और ओ डैश के दरमियान एंगल रह गया है, ठीक है। देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ माइनस ए स्क्वेयर आएगा ऊपर, बाकी बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर वो सेम आएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एंगल बिटवीन ए डैश एंड ओ डैश कॉज, उनके दरमियान एंगल फाइंड करने जा रहे हैं हम। तो हम लिखते हैं कॉज डेल्टा माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। प्लस कर देते हैं M1 M2 यानी कि बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और प्लस कर देते हैं हम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, क्योंकि ये पहले ही माइनस ही आएगा। देखो ये माइनस है ये ए प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस ए स्क्वेयर आएगा, बाकी बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इसी तरह आ जाएगा। तो अब ज़रा गौर से देखें, अगर इनका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ऊपर आएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और डेल्टा किसके बराबर आएगा, कॉज ऑफ इनवर्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो इसको हम चलें इन सब एंगल्स को अगर देखें तो उनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3, यानी कि इसका ये जो पहला एंगल आया था इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, और ये जो दूसरा एंगल आया था इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, तीसरा एंगल जो आया था इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, चौथा जो एंगल आया था उसको हम नाम दे देते हैं 4 का, ठीक है, 4 का। अब देखें फ्राम लिखेंगे, फ्राम 1 2 3 एंड 4। तो चारों एंगल से हमें ये पता चल रहा है कि जो एंगल डायगोनल के दरमियान जो एंगल हैं वो किसके बराबर हैं। दी एंगल्स बिटवीन डायगोनल्स आर आर्क कॉज, यानी आर्क कॉज का मतलब है कॉज इनवर्स। तो सारे कहीं पे प्लस इधर आ रहा है, कहीं पे माइनस इधर आ रहा है, कहीं पे प्लस माइनस, कहीं पे दोनों माइनस आ रहे हैं। इसका मतलब है
चारों को अगर इकट्ठा लिखना हमने तो हम लिखेंगे प्लस माइनस ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर प्लस माइनस सी स्केयर। तो ये हमने प्रूव करना था कि चारों डायगोनल्स के दरमियान जो एंगल आते हैं वो यही आता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 में कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ मेजर अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। अब लफ्ज़ ये क्यूब आ गया है, उधर पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा है ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप था। इसका मतलब है उसकी साइडें मतलब सेम तो नहीं थी ना, ए बी सी थी, लेकिन क्यूब का लफ्ज़ आ गया तो इसकी साइडें होंगी ए और ए, क्योंकि इसकी साइडें मतलब क्यूब की हर साइड सेम होती है ना, तो इसकी एजेस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो डायगोनल होंगे, चलें पहले इसकी वर्सेस लिख लेते हैं। यानी कि इधर आएगा A0 0, ठीक है, और इधर आएगा क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, तो इधर z की वैल्यू 0 होगी और इधर ये भी a होगा, ये भी a होगा, क्योंकि ये अब क्यूब का मामला आ गया। क्यूब में सारे वर्टिसेस सेम, मतलब सारे जो एजेस होती हैं, एजेस मैंने हमारे आपको बताया ना किनारे होते हैं, किनारे सारे सेम होते हैं, तो सेम है तो हम उनको a का नाम दे देते हैं। ये भी a होगा, ये भी a होगा, और ये जो o डैश होगा ये a होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो b है ये x एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो बाकी इस पे वैल्यू 0 होंगी, तो हमारे पास जो a वैल्यू होगी यानी कि जो y वाली वैल्यू होगी वो a होगी। क्योंकि सारी a है तो हम a b c नहीं लिखेंगे बल्कि सारी a लिख देंगे, स्मॉल a, ठीक है। a कोई भी नंबर हो सकता है ना, 2 3 4 जो भी। तो अब देखो a, ये जो a डैश है ये किस पे पड़ा हुआ है, ये y z प्लेन पे पड़ा हुआ है, तो इस पे हम x की वैल्यू 0 होगी और y z की वैल्यू a होंगी, ठीक है। सी वाली वैल्यू क्या होगी, 0 0 और a होगी क्योंकि z एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो b डैश है ये x z के पड़ा हुआ है, तो a 0 a लिखेंगे क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। और कौन सा चीज़ रह गई है, सारी हो चुकी हैं। अब हम लिखते हैं इनके वर्टिसेस, हम क्वेश्चन में लिखते हैं द कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस ऑफ क्यूब आर। इधर हम लिख देंगे ये क्या है, क्यूब है, पैरेललोपाइप नहीं है बल्कि एक क्यूब है, ठीक है। यानी कि वर्टिकल पर यानी कि क्यूबिकल हम लिख सकते हैं ना पैरेललोपाइप, या सिर्फ क्यूब भी आप लिख सकते हैं, क्यूब आर। ओ डैश का क्या होगा, ओ डैश का क्या होगा, ए के क्या होंगे जी, A00 और A डैश के क्या होंगे 0 0 A और A, और B के क्या होंगे, B के हमारे पास हैं 0 A और 0, और B डैश के क्या हैं, B डैश के हमारे पास हैं A0 A। इसी तरह C के भी आप C और C डैश के भी उठा के इधर से आपने लिख लेने हैं। अब हमने क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर भी फाइंड करने हैं डायगोनल के, उसी तरह वही काम करना है फिर। द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डायगोनल O डैश R इज़ D1। तो O डैश क्या, O डैश A में से 0 निकालें तो A ही बचेगा, फिर A ही बचेगा, फिर A ही बचेगा, फिर A डैश पे आ जाएं, A डैश 0 में से A निकालें तो माइनस A बचेगा, ठीक है। A में से 0 निकालें तो A ही बचेगा, A लिख देंगे। और इसके बाद B डैश पे आ जाएंगे तो इधर आएगा A माइनस A और A आएगा, और इधर आएगा A और माइनस A आएगा। तो ये सारे डायरेक्शन वेक्टर चारों के चारों हमने फाइंड कर लिए। अब हमने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, इसके अगर O डैश के फाइंड करें तो A डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3A का स्क्वायर, ठीक है। तो √3, तो उसके बाद इधर लिखेंगे A वाला, ये भी A लिखेंगे, A डिवाइडेड बाई कितने A स्क्वायर, 3A स्क्वायर जमा A स्क्वायर जमा A स्क्वायर, तो फिर A स्क्वायर, ये तो 3A स्क्वायर हो गए। फिर ये भी जो है इसके भी नीचे भी यही चीज़ लिख देंगे, A डिवाइडेड बाई 3A स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें इस तरह भी लिख सकते हैं, A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो A से कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई √3 कॉमा 1 डिवाइडेड बाई √3 कॉमा 1 डिवाइडेड बाई √3। अब देखें इधर जब A डैश पे आ जाते हैं, A डैश, तो इसमें आएगा माइनस A डिवाइडेड बाई √3 A का स्क्वायर, तो इधर हम लिख देंगे -1 बाई √3 1 बाई √3 और 1 बाई √3। सिमिलरली इधर हम लिख देंगे, यानी कि इस तरह आएगा ना, पहले इधर माइनस आ जाएगा तो A से तो कट जाए ना, फिर तो -1 बाई √3 ही बचेगा। तो इधर हम लिखेंगे 1 बाई √3
और इधर लिखेंगे -1/√3 और इधर लिखेंगे 1/√3। इधर लिखेंगे सी डैश के क्या आएंगे 1/√3 1/√3 और इधर आएगा -1/√3। ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ गए हैं तीनों डायगोनल्स के। लेकिन हमने जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, क्वेश्चन में वो कहता है कि एक लाइन है जिसके इन चारों डायगोनल के दरमियान एंगल वो हैं, यानी कहता है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन चारों डायगोनल्स के साथ एंगल क्या बनाती है, अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा। ठीक है, यानी वो एक लाइन वो कोई और लाइन है जो कि इन डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है। ये चार डायगोनल है ना, तो वो कोई लाइन अलहदा से कोई लाइन है जो कि इसके साथ इस डायगोनल के साथ अल्फ़ा बनाती है, इसके साथ बीटा बनाती है, तीसरे के साथ गैमा, चौथे के साथ डेल्टा। ठीक है, तो वो हमने एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी कि वो एंगल फाइंड नहीं करने बल्कि एंगल उसने दिया हुआ है कि वो अल्फ़ा बीटा गैमा है, हमने ये रिलेशन फाइंड करना है, ये प्रूव करना है चीज़। ठीक है, अब ये जो नई लाइन है इसके तो हमें डायरेक्शन को साइन पता ही नहीं है। ठीक है, ये जो नई लाइन है इसके डायरेक्शन को साइन को हम लेट कर लेंगे कि ये एल एम और एन है इसके डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन को साइन हमने ये भी फाइंड किया ना, तो उसके भी तो डायरेक्शन को साइन होने चाहिए हमारे पास। हम लेट कर लेंगे लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन को साइंस ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। जो उसने पूछा है ना स्ट्रेट लाइन, जो उसने दी है स्ट्रेट लाइन, उसके हम लेट कर लेते हैं कि डायरेक्शन को साइन हमें तो नहीं पता था क्या थे, हम कहते हैं कि उसके डायरेक्शन को साइन क्या है, एल एम और एन है। ठीक है, तो हमने चूंकि फाइंड करना है इस स्ट्रेट लाइन और इन चारों डायगोनल के दरमियान एंगल फाइंड करना है, उन एंगल के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इन चार मसलन अगर एल है इसका मतलब इस लाइन का जो है एंगल ए वाली ए डैश के साथ अल्फ़ा है, बी डैश वाले के साथ बीटा है, सी डैश वाले के साथ गैमा है और ओ डैश वाले के साथ इसको डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, एज एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड डायगोनल्स आर अल्फ़ा बीटा गैमा एंड डेल्टा। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा किसके बराबर होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर होता है। तो अब क्योंकि अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा ए डैश का देखेंगे हम, ए डैश और इस स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल है, तो हम इसको इस तरह मान लेंगे कि ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है, ये N1 है, ये N2 है। तो इस तरह हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं L को, तो इधर आएगा -L डिवाइडेड बाई √3 जमा M1 M2 है ना, तो M1 क्या है यानी कि ये सारा M1 है और M2 हम इसको मान लेते हैं M वाले को। ठीक है, तो हम इसको इधर लिखेंगे M -M लिखेंगे ना, क्योंकि दूसरे के साथ प्लस M है तो प्लस M ही लिखेंगे, प्लस M डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो प्लस इधर भी लिख देंगे, ये जो N है N डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 -L प्लस M और प्लस N हो जाएगा। इसी तरह cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा L डिवाइडेड बाई √3 और -M लिख देंगे डिवाइडेड बाई √3 और लिखेंगे हम N डिवाइडेड बाई √3 और इसका आएगा रिजल्ट √3 L -M प्लस N। ठीक है, काज ये कैसे आया, ये आप ये करें ना कि इस वाले L M N को मल्टीप्लाई कर दें इस वाले के साथ, ये आ जाएंगे, फिर L M N को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो फिर वो गैमा वाला आ जाएगा। तो cos गैमा इज इक्वल टू हम L डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा प्लस M डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा प्लस -N हो जाएगा √3 इज इक्वल टू लिख देंगे √3 और L प्लस M -N। ठीक है, इसी तरह cos डेल्टा लिख लेते हैं, cos डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, वो सिंपल LMN आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जब ओ डैश से करेंगे ना इसको, तो इसके साथ कोई माइनस है ही नहीं है। ठीक है, ओ डैश वाले के साथ ओ माइनस है ही नहीं है, तो ये सिंपल ही आ जाएगा L M और N, L डिवाइडेड बाई √3 प्लस M डिवाइडेड बाई √3 प्लस N डिवाइडेड बाई √3। तो LCM लेंगे तो क्या चीज़ आएगी, ये L प्लस M प्लस N। ठीक है, लेकिन प्रूफ में हमें चाहिए cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गैमा, cos स्क्वायर डेल्टा, तो इनके स्क्वायर भी लेना पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे cos, चले इनके आगे हम स्क्वायर भी ले लेते हैं इनके, या गठे स्क्वायर ले लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा प्लस cos स्क्वायर
डेल्टा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो पहले इसका स्क्वायर ले लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस नहीं आएगा बल्कि -2lm, ठीक है, इधर माइनस आएगा, -2lm और प्लस 2mn आएगा, फिर -2ln आएगा, ठीक है, इस तरह आएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर नीचे तो 3 आएगा, ठीक है। अब इसमें हमने प्लस करना है, प्लस लिख देंगे ये वाला, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा कौन सा जी, बीटा तो ये वाला ना, तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। हम लिखेंगे -2lm -2mn प्लस 2ln, ठीक है। नीचे हम इसके भी 3 लिख देंगे क्योंकि इधर भी √3 है। आगे हम लिखेंगे प्लस इसका स्क्वायर लेना है तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm -2mn और हम लिख देंगे -2ln डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, एक चीज़ रह गई, अब वो सारे प्लस वाले हैं, हम लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln, सारे प्लस वाले हैं तो इधर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सब का चारों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3 और ये सारे क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये -2lmn है और हमारे पास ये प्लस 2lm है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये -2mn है, ये +2, देखें सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि 1l स्क्वायर 2l स्क्वायर 3l स्क्वायर और 4l स्क्वायर, इसी तरह m स्क्वायर, ये 4 बचेंगे, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें ऊपर से तो ऊपर अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा 3, और हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4/3। तो हमारे पास जो प्रूव करना था हमने वो क्या करना था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये किसके बराबर होता है, 4/3 के बराबर होता है।